बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम फ़याद अहमद है। आज की इस वीडियो में हम जो है वो इजी खाता डॉट ओ आर जी इसकी दो मेन प्रोडक्ट्स हैं, इजी खाता पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग सॉफ्टवेयर और इजी खाता ई आर पी सॉफ्टवेयर रिटेल होलसेल एंड ट्रेड एंड ई कामर्स। इसकी जो वेबसाइट्स हैं, इसकी ये जो जो सॉफ्टवेयर हैं, ये इनके जो आज कॉमन चीज़ें हैं उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जो लोग किसी भी खाता मोबाइल ऐप से अपने बिज़नेस को जो है इजी खाता की ई आर पी पे या पी ओ एस सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये आज की वीडियो जो है वो यूज़फुल है। चूँकि किसी भी सॉफ्टवेयर के बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके मुख्तलिफ डिटेल होती हैं। हम जो है ना जनरल सा जो है आज ओवरव्यू लेंगे और जो कॉमन सी चीज़ें हैं जो डे टू डे बिज़नेस में यूज़ होती हैं, हम उनको आज डिस्कस करेंगे। किसी दूसरी वीडियो में जो है वो किसी ख़ास टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है वीसी लॉग, इसको जो है वो सब्सक्राइब करें। आइंदा की वीडियो जो है उसमें हम जो है किसी एक जो है इसका मॉड्यूल उसको डिस्कस करेंगे। इनके जो कॉमन मॉड्यूल हैं, जो बिज़नेस जो है उसको रिटेल होलसेल ट्रेड ई कॉमर्स या मैन्युफैक्चरिंग जो है उनको जो है वो उनकी डिटेल में जाने के लिए उनके स्पेसिफिक मॉड्यूल को जो है वो डिस्कस करते हैं। लिहाजा इसको हम जो है वो किसी पीओएस को यूज़ करना हो या इसके ईआरपी को यूज़ करना हो, तो इसकी जो कॉमन सी चीज़ें हैं उनको हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट जो है इजी खाता डॉट ओ आर जी, इसके ऊपर जाएँ और यहाँ पे इसके जो मेन पेज है, इसके होम पेज के ऊपर जो है वो डाउनलोड का बटन है। आप उसको जो है वो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड का जो ऑप्शन है, इस बटन से जाएँ तो यहाँ पे इसके डाउनलोड लिंक है। आप हमारे सॉफ्टवेयर जो दो मेन प्रोडक्ट्स हैं, इजी खाता डेस्कटॉप पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर है और इजी खाता ईआरपी सॉफ्टवेयर, इन दोनों को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये इनको डाउनलोड करना भी फ्री है और इनका जो है वो फ्री ट्रायल है जिसको हम एक्टिव कर देते हैं जो हमसे परचेज़ करता है सॉफ्टवेयर। तो इनके जो डाउनलोड लिंक हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। जो है, अगर हमने डेस्कटॉप पीओएस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो इसके दो सेटअप हैं। एक जो है इजी खाता पीओएस इंस्टॉलर है, ये विंडोज़ 64 बिट पे चलता है। इसको पहले इंस्टॉल कर लें और उसके बाद जो है इसको इन दोनों को डाउनलोड करें और इनको बारी-बारी इंस्टॉल करें। पहले को भी इंस्टॉल करें और फिर दूसरे को भी इंस्टॉल करना है। ठीक है? तो यहाँ पे इसकी तफ़सील दी गई है। ये किसी और वीडियो में भी जो है वो डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना बताया गया है। तो ये चूँकि आज के टॉपिक का उन्वान नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा जो है ना वो डिटेल में नहीं जाएँगे। इसी तरह जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है, वो ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है उसमें भी 2 सेट ऑफ फाइल्स हैं। पहले ईआरपी इंस्टॉलर है और उसके बाद है इजी खाता ईआरपी विन एक्स 64। इनको आप इंस्टॉल करें। इनकी कॉमन फंक्शनैलिटी जो है, इनकी जो फीचर्स हैं, इनमें बेसिक चीज़ें तो सेम है, लेकिन एडवांस चीज़ें में ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है उसमें एआई यूज़ हुई है। उसके अलावा और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, उनको हम जो है वो बाद में किसी और वीडियो में देखेंगे। तो आज हम जो है ना, मैंने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया हुआ है, तो इसको इंस्टॉल करके आगे जो है हम अपना काम जो है मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये दोनों सॉफ्टवेयर इजी खाता इंस्टॉलर जो है इसको इंस्टॉल करें, और इसके बाद है ईआरपी जो है इसको इंस्टॉल करें। इनके दोनों का अलग-अलग सेटअप है, इनको आप इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। ये हमारे सामने इंस्टॉल विज़ार्ड है। इसमें हम ऑप्शन को देखते हैं, इसको डी ड्राइव में यहाँ पे जो इसका डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर है वहाँ पे आप इसको जो है वो इंस्टॉल करें। तो इंस्टॉल करने से के बाद जो है वो आपने हम इसको रन करना है। तो ये देखें, इसका आइकन बन गया है, ये हमारे सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो गया है। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले आपको ज़रूरी है कि आप हमारी वेबसाइट जो है इजी खाता डॉट ओ आर जी, इसके ऊपर जो है वो आप अपना एक स्टोर बनाएं, ऑनलाइन स्टोर। चूँकि इसमें ई कामर्स भी है, तो ई कामर्स के लिए इसका ऑनलाइन स्टोर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट अपने सिस्टम से जो है वो आप सेल कर लें।
तो इसको आप जो है वो इसमें रजिस्टर कैसे करते हैं, ये इसके लिए जो ट्यूटोरियल जो है वो मेरे चैनल पे भी दस्तियाब है, यहाँ पे भी है तरीका कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, वो बना लें पहले और उसके बाद जो है इसको यूज़ करना शुरू करें। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो जब इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो ये आइकन चल जाता है। जैसे आम कोई भी आपने ऐप चलानी हो तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आपने करना क्या होता है कि आपने URL टाइप करना होता है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ये इसका URL है जिसके ऊपर इसने चलना है। तो आप इसको जो है वो आप चला सकते हैं यहाँ से। तो ये URL टाइप करें और एंटर प्रेस करें तो ये देखें ये ERP सॉफ्टवेयर चल गया है। तो इसको चलाना बड़ा आसान है। इस तरह ये आपके सामने आएगा। तो आपने फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने करना क्या है कि अपना जो ऑनलाइन स्टोर बनाया है उसी का यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है और इसको अपने अकाउंट का जो है वो डिटेल जो है वो यहाँ से फेच करनी है। तो फेच अकाउंट जो है यहाँ से फेच अकाउंट करेंगे और आप अपना जो है वो अपने स्टोर का जो आपका लॉगिन है, यूज़र नेम, मेरा जो लॉगिन है मैं वो लगा रहा हूँ एक डमी सा। आपने भी अपना लगाना है। तो कोशिश करें यूज़र नेम और पासवर्ड जब आप रखते हैं तो वो आप स्ट्रांग रखें, ठीक है, ताकि जो है वो हम जो साइबर सिक्योरिटी जो है उसकी सारी रिकमेंडेशन के ऊपर, जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं उनके ऊपर अमल करें ताकि आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो किसी तरीके से हैक ना हो जाए। तो आपने फेस स्टॉप पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है अपने वेट करना है। आपका नेट ऑन होना चाहिए क्योंकि इसने हमारे सर्वर से चीज़ों को जो है वो लाना है, तो इसलिए आपका इंटरनेट इस वक्त होना ज़रूरी है। तो बाकी जो है दिन में लाजमी आप जो है वो कम अज़ कम एक दफ़ा कम अज़ कम 20-25 मिनट जो है आपने नेट ऑन करना है ताकि जो हमारी जो सॉफ्टवेयर की जो सिक्योरिटी पैचेज़ हैं, इसके अलावा जो इसकी पेंडिंग जो रिकॉर्ड्स हैं वो आसानी से जो है ना आपके सिस्टम में स्टोर हो जाएँ। ठीक है? तो ये डाटा प्राइवेसी के बारे में आपको बताया हुआ है कि इसमें डाटा जो है वो आपका डाटा जो है आपकी अपनी ड्राइव्स में स्टोर होता है, जिसमें जो है वो इसकी डिटेल जो है वो आपको बताई हुई है। इसके बाद जो है आपने लॉग आउट करना है और उसके बाद दोबारा लॉगिन करना है इसी जिस अकाउंट से आपने इसको लॉगिन किया है। आपने दोबारा लॉग आउट करने के बाद आपने इसको लॉगिन करना है और इसके बाद जो है वो आपने जो है वो अपना लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो गया है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है अपनी जो स्टोर की इंफॉर्मेशन है उसको आपने दोबारा से आपने यहाँ पे फेच शॉप करनी है। जो आपका ई कॉमर्स स्टोर है उसको आपने यहाँ पे अपने सिस्टम में जो है वो लगाना है। तो फेच शॉप को क्लिक करेंगे और आप वेट करेंगे तो तकरीबन आप जो है वो 10 सेकंड तक, डिपेंड करता है आपका इंटरनेट जो है वो उसकी स्पीड क्या है। ये मैसेज जो है वो शो होने की तकरीबन जो है वो कोशिश करें 20 सेकंड तक या कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट तक कर लें तो बेहतर है। ठीक है? तो 1 मिनट के अंदर जो है इसकी जो ई कॉमर्स स्टोर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है 1 मिनट के अंदर जो है वो आपके सिस्टम में आ जाएगी और उसके बाद आपने जो है वो डैशबोर्ड पे जाना है। अगर डैशबोर्ड पे कुछ नज़र ना आए तो फिर आपने दोबारा से यही जो ऑप्शन है फेच शॉप वाला वो उसको रिपीट करना है और उसको उसके लिए वेट करना है। ठीक है? तो यहाँ पे देखें डैशबोर्ड सामने आ गया है। तो आप इसके एडमिन हैं, अगर आप कोई यूज़र बनाना चाह रहे हैं तो आप 6 टोटली 6 यूज़र तक जो है ना वो आसानी से आप जो है वो इसमें जा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। लेकिन जो कॉमन जो है उसमें आप 1 एडमिन और 5 दूसरे यूज़र जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसमें बाकी जो है वो देखें ये पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर जो है उसकी उसके उसमें भी यही, उसके डैशबोर्ड पे भी यही चीज़ें हैं। आप मंथली रिपोर्ट भी देख सकते हैं। एक मज़े की बात जो है कि आप डेली की जो प्रोग्रेस है ना वो ऑटोमेटिक तरीके से जो है वो आपको होम पे सामने आएगी। यहाँ पे देखें आपकी डेली रिपोर्ट्स जो हैं, क्या आपकी सेल है, रिटर्न क्या है, ये बहुत सी डिटेल जो होती हैं बिज़नेस की कंप्लीट पिक्चर जो है वो इंस्टेंटेनियसली यानी हर दम जो है वो आपके सामने होगी कि आपका ग्रास प्रॉफिट कितना जा रहा है, आपकी जो रिसीवेबल कितने हैं, आपकी कैश कितनी है, सेल कितनी है
आपकी स्टॉक कितना है, स्टॉक सोल्ड कितना हुआ है, रिटर्न कितना हुआ है, सारी चीज़ें जो हैं आपको इसकी पिक्चर जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पे ग्राफ जो है वो शो होता रहेगा। अ, ये हमारी बिज़नेस कम्युनिटी जो है उसका ये एक बड़ा उसका एक दरीना मसला था कि उनको हर टाइम जो है वो उनको ये पता नहीं होता था कि उनका बिज़नेस जो है उनकी एक्सपेंसेस और उनकी जो डेली कॉस्ट है और उसके साथ-साथ उनका जो चीज़ों के रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं तो उनका मार्जिन जो है वो चेंज होता रहता है। तो उनका जो ग्रॉस प्रॉफ़िट जो है ना, उनको ये पता नहीं होता कि हमारा बिज़नेस जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो क्या वो कमा रहा है, ठीक है? लॉस में जा रहा है कि या प्रॉफ़िट में जा रहा है, ठीक है? ये ना हो कि क्योंकि अक्सर जो है ना वो लोगों को ये होती है कि महीने के बाद पता चलता है कि यार इतना लॉस हो गया। तो ये हर दम जो है वो आपको बताएगा कि आज के दिन में जो है वो आपने चीज़ें सेल कितनी की हैं और कितनी आपने चीज़ें परचेज़ की हैं और कितना आज का दिन का आपका जो है आपकी कमाई जो है आपके बिज़नेस की कितनी है, ठीक है? और ओवरऑल जो है वो मंथली जो है वो रिपोर्ट में जो है वो चीज़ें आती हैं, लेकिन डेली बेसिस पे जो है ना वो उसकी जो है वो आती है। तो हम जाते हैं डैशबोर्ड में और ये हम जो है ना हम जो इसके कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं सबसे पहले जो है हमने इसकी प्रोडक्ट्स जो ऐड करनी है वो ऐड करते हैं और मैंने चंद जो है देखें ना ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है मुख्तलिफ बिज़नेस में यूज़ हो रहा है तो मैं चूँकि ये सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ बिज़नेस में यूज़ होता है, हर बिज़नेस की अपनी नीड होती हैं, तो आपकी बिज़नेस के जो स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है, जो हमारी साइट पे दिया गया है, उसके ऊपर जो है हम हमसे ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं कि हमारा ये ख़ास बिज़नेस है, उसमें हमने चीज़ों को कैसे ऐड करना है, कस्टमर को या चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। उसके लिए आप फ्रीली हमारे वर्किंग आवर्स में आप हमसे जो है वो जब भी आप अपनी चीज़ें ऐड करें आपको कोई मसला है तो हमारे नंबर पे जो है व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके या कॉल करके हमसे जो है ऑनलाइन जो है वो हेल्प लेके आप अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चंद प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड की हैं और वो मुख्तलिफ किसी एक वो डमी सी जो हैं मुख्तलिफ बिज़नेस से मैंने चीज़ें जो हैं वो ऐड की हैं। सिर्फ़ आपको जो है समझाने के लिए वो उनकी रियल प्राइस जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए चूँकि इसको हम ना मैंने वो कुछ एंटर की हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो आइए मैं आपको चंद प्रोडक्ट्स मैंने एंटर की हैं उनको हम देखते हैं। ये प्रोडक्ट्स जो है आपका बिज़नेस जो भी है उसकी जो है आप कर सकते हैं। इसमें आप देखें ये कैटेगरीज़ हैं जो जिस तरीके से जो उसकी फ़ील्ड है उनको आप फ़िल करें और सबमिट करते जाएँ। मैंने ये इस तरीके से की है आप भी अपनी अपने बिज़नेस की अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनको आप कर लें। यहाँ पे देखें इन चीज़ों की जो है याद रखें कि जो सप्लायर से माल आता है वो बंडल और बैग्स वगैरह में आता है और जो आप जो है परचून में सेल करते हैं तो परचून में होगा वो यूनिट आपने जिस यूनिट में कर रहे हैं उसमें करना है और उसके अलावा जो है परचेज प्राइस जो है ना वो आइटम टू आइटम नहीं होगी क्योंकि जो उसकी परचेज यूनिट है उसके हिसाब से उसकी परचेज प्राइस होगी और सेल यूनिट के हिसाब से सेल प्राइस होगी और उसके अलावा सेल यूनिट का जो है पर पीस जो है या पर पैक जो है उसका जो मार्जिन बनता है वो आप लगा लेते हैं। इसके अलावा इसमें कॉस्ट फ्रेट आप डाल सकते हैं, किराया वगैरह या वो दूसरी चीज़ें जो है उसमें उसको निकाल के आप जो है उसका मार्जिन जो है वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप टैक्स पे कर रहे हैं या जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं और आगे पे करते हैं, उसको आप जो है हर आइटम में से आप यहाँ से उसको माइनस कर सकते हैं और इस तरीके से आपका टैक्स भी इकट्ठा होता जाएगा। आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट जो है जो डेली का जो है चूँकि रेट जो हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। जिस बैच का जो रेट है जिसमें आपने किया है बैच 1, 2, 3 जो बैच आ रहे हैं चीज़ों के, उसके हिसाब से आप जो है जो बैच आया है उसकी पर आइटम का जो है वो उसकी कॉस्ट सारी कॉस्ट जो है उसके ऊपर डाल के और आप उसका मार्जिन चूँकि ये आप मार्जिन आपके अपने लिए होता है, आपके बिज़नेस के लिए होता है ताकि आप जो है उसका एग्जैक्ट जो है वो वैल्यू निकाल लें। इसमें से फ्रेट को एक अलग एक्सपेंस के तौर पे भी आप डाल सकते हैं, जो एक्सपेंस का जो एक्सपेंस बुक है उसमें आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने और भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ की कुछ एंटर की हैं
फूड की है, हार्डवेयर से रिलेटेड है, और मुख्तलिफ़ आइटम से हैं। यहाँ पे मैं आपको हार्डवेयर से रिलेटेड दिखा रहा हूँ। तो जो है वो आप इसको कर सकते हैं। तो बाकी जो है ओपनिंग मंथली ओपनिंग स्टॉक जो है वो यहाँ पे आप जो है वो डाल सकते हैं, या जो मंथली ओपनिंग स्टॉक है और अगर महीने के दरमियान में आया तो ये न्यू स्टॉक जो है आप एंटर करते हैं। और ये जो मैनेजर होता है, जो जो इसका बिजनेस का एडमिन है, वो इसको जो है वो चेंज कर सकता है, या उसको किसी की इसकी एक्सेस जो है वो अगर एम्प्लॉय को देगा तो ये होगी, वरना जो है वो सिर्फ मैनेजर के पास इसके राइट्स हैं। तो इसमें आप यूज़र मैनेजमेंट जो है वो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे आपको कस्टमर्स कुछ बनाए हैं, आप भी बना सकते हैं। एक कस्टमर जो है वो लाजमी बनाएं, कैश कस्टमर। आप जो है वो बाकी जितने चाहें आप अपने इसके अनलिमिटेड कस्टमर बना सकते हैं। और इनके एरिया वाइज सेलमैन वाइज जो है इनको आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये इसमें बड़ी जो है वो ये है कि आप फ़लाँ सेलमैन के जो है वो कितने एम्प्लॉइज़ हैं, वो कितने कस्टमर हैं, या फ़लाँ रीजन के जो कितने कस्टमर हैं, आप उनको वहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है वो जो है वो मैंने आप भी खुद बना सकते हैं इनको, और इनको आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं कर सकते। तो दूसरे इसी तरह मैंने एक कैश सप्लायर बनाया, और बाकी तमाम सप्लायर जो है वो आप भी खुद भी बना सकते हैं। तो कैश सप्लायर का जो बैलेंस है वो हमेशा ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि वो नगद का गाहक होता है, नगद का सप्लायर होता है। हाँ, अगर इसमें कमी बेशी है तो वो सिस्टम जो है ऑटोमेटिक जो है वो आपको माइनस में चीज़ें या प्लस में वो है वो चीज़ें आपको शो कर देगा, जिसको आपने एडजस्ट करना होता है। तो अब हम आते हैं, हम जो है किसी एक के खाते में जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक्सपेंस जो है वो मैंने भी बनाए हैं। आप अपने बिज़नेस के हवाले से जो है वो अपने एक्सपेंस बना सकते हैं। एक्सपेंस बुक को देखें, यहाँ पे जो जो आपके बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं, आप जितने चाहें एक्सपेंस की कैटेगरी बना सकते हैं, और उसके बाद उसमें जो है वो आप उनमें चीज़ें जो है एक्सपेंस में डाल सकते हैं। स्टाफ फूड रिफ़्रेशमेंट, आप उसमें उसका लेजर में जाके उसमें एंट्री डाल सकते हैं, और इस तरीके से हर एक एंट्री जो है वो आप डालते जाएंगे, और पे किया आपने या वापस लिया जो भी है वो आप उसमें करते जाएंगे। तो इस तरीके से एंट्री जो होती है वो होती जाएगी। इसके बाद जो है वो आप मैं किसी जो है वो जो है वो डैशबोर्ड से किसी कस्टमर पे जाते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे डेली रिपोर्ट्स हैं आपके पास। डेली रिपोर्ट्स जो होती है वो ऑटोमेटिक जो है वो सारी चीज़ें जो हैं उनकी डेली रिपोर्ट जो है वो आती जाएगी। चूँकि आज की अभी कोई सेल नहीं हुई, इसलिए वो डेली रिपोर्ट जो है सेल परचेज सब की वो जो है वो ज़ीरो आ रही है। कोई इसमें आज के दिन में कुछ काम नहीं हुआ, तो इन चीज़ों को करते जाएंगे। इसी तरह मंथली रिपोर्ट जो है वो आप लास्ट डे आप एंटर करेंगे, और मंथली रिपोर्ट जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट होगी। उसके बाद है कस्टमर चैट बॉक्स है, ये ऑनलाइन है। अगर आपका जब नेट ऑन होगा तो आप चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं। आप अपने शॉप को एडिट करके आप उसके यूज़र जो हैं वो मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। मज़ीद जो है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कैसे जो है किस यूज़र को किस तरीके से जो है वो एक्सेस देनी है आपने, और स्टॉक एक्सेस जो है वो आप भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने बिज़नेस की डिटेल जो है वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बिज़नेस जो होता है ना वो उसका नाम चेंज जो है वो लीगल कुछ असर होते हैं, असरात होते हैं इसके। इसके अलावा जो है वो आप अपनी ऑनलाइन स्टोर जो है ई कॉमर्स अपनी जो है उसको यहाँ से आप अपना ऑनलाइन स्टोर जो है जिस तरीके से आपने हमारा ऑनलाइन स्टोर बनाया उसी इसी को यहाँ से ही आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है चूँकि इस सर्विस को जो है सिंक रिपोर्ट सर्विस को आप एक्टिवेट करवाएंगे, तो ये आप अपनी जो आपका बिज़नेस की जो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आप उनको आप ऑनलाइन किसी भी जगह आप जो है वो देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डैशबोर्ड आपको दिखाया है। अब कुछ जो है वो जनरेट करते हैं, कुछ जो है वो इनवॉइसेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कैश कस्टमर जो है उसको उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो जो है उनकी बनाते हैं, कोई इनवॉइस बनाते हैं। अगर आप स्कैनर है तो वो ऑटोमेटिक करेगा।
वरना आपने उसका कोड जो है वो लिखना है जो आइटम के ऊपर लिखा हुआ है। आप टैब से जो है ना आगे पीछे जा सकते हैं, टैब और स्पेस से। यहाँ पे टैब देखें ऑटोमेटिक चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पे आप जो है वो टैब और स्पेस से आप आगे जा सकते हैं, और शिफ्ट टैब से आप पीछे जा सकते हैं। वैसे आप माउस से भी आप जो है आगे पीछे जा सकते हैं। तो कस्टमर पेड, अगर आपने कस्टमर ने कुछ कम पे किए हैं तो वो यहाँ पे शो जाएंगे। चूँकि यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ 600 की आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें उसने 600 रुपया जो है वो आ गया है। तो अब देखें होम पे जाएंगे तो इसमें वो सामने नज़र आ रहा है कि आपका मार्जिन कितना बन गया है, वो भी नज़र आ रहा है। टैक्स कितना हुआ है, उसके ग्रास प्रॉफिट कितना है, क्योंकि इसमें एक्सपेंस आपके अभी आपने ऐड ही नहीं किया, तो इसलिए आपका ग्रास प्रॉफिट ही शो हो रहा है। तो ये कैश सेल जो है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। तो देखें ऑटोमेटिक तरीके से हर चीज़ जो है वो मैनेज होती जाएगी। और इसके बाद है कस्टमर का एक और जो है वो ऐड करते हैं इसमें किसी और कस्टमर के खाते में। मसलन A1 शॉप जो है, इसको कुछ कुछ चीज़ हम देते हैं, उसकी इनवाइस बनाते हैं। तो इनवाइस में हम फॉर एग्ज़ाम्पल 103 जो है कोई उसकी हार्डवेयर की शॉप है, तो आप उसको दे सकते हैं। तो उसको जितने आइटम आप दे रहे हैं वो आप दे सकते हैं। शिफ्ट से टैब से, और टैब से आप जो है या शिफ्ट टैब से आगे पीछे आप जा सकते हैं, स्पेस से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो है वो जहाँ पे जितना उसने अगर पे किया है, अगर कस्टमर ने कुछ उधार लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 2400 का आइटम है और 1000 दिया है, और आपने उसको अगर डिस्काउंट किया है तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। और अगर उसके बकाया है तो वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें उसकी अब उसके लेजर में आए तो ये उसके बकाया है 1400 है, उसका जो डेबिट क्रेडिट है वो आपको दिखा रहे हैं। अगर इसकी रसीद प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं इसको, बल्कि आप इसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं यहाँ से ही। अगर आपने यहाँ अपना व्हाट्सअप चलाया हुआ है तो यहाँ से आपको उसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप उसका पूरा कंप्लीट लेजर जो है वो प्रिंट लेजर जो है, किसी कस्टमर का पूरा लेजर जो है वो भी उसको सेंड कर सकते हैं। अगर आपके कोई रिटर्न आइटम है, अगर किसी ने आइटम रिटर्न किया है तो वो भी आप कर सकते हैं, और ऑटोमेटिक इन्वेंट्री से ये जो है वो चीज़ें बैक हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देखते हैं कि होम पे जाएँ तो क्या कुछ इसका असर हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखें सेल में और कैश में डिफरेंस आ गया है। इसका मतलब ये है कि रिसीवेबल जो हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो जो क्वांटिटी सेल होती जा रही है, चूँकि अभी थोड़े से आइटम हैं तो यहाँ पे इसका ग्राफ शो नहीं हो रहा, है सही लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये इस तरीके से चीज़ें जा रही हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और इसको देखें। इसमें बाकी आपको जो कोई भी चीज़, आपको कोई मसला है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कुछ एक दो और एंट्रीज़ करते हैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे सप्लायर के खाते में जाते हैं। सप्लायर से हमने फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्ट्री XYZ से हमने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं, और कौन सी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स आपकी शॉप में हैं, वो अगर कोई नई शॉप है तो पहले आपने अगर कोई नई प्रोडक्ट है तो पहले उसको प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, तो उसके बाद वो आपकी यहाँ पे इस इनवाइस लिस्ट में शामिल होगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 105 अगर ये कोई फार्मेसी की चीज़ है, फार्मेसी की आपकी शॉप है, तो ये फार्मेसी की चीज़ें इसमें होंगी। और यहाँ पे आप सेलेक्ट करें और उसकी क्वांटिटी आप यहाँ पे रख सकते हैं जितनी आपने उससे परचेज़ की। ये अब आपकी क्वांटिटी जो है वो बॉटल्स में या बंडल में जो आपकी आपने प्रोडक्ट बनाते हुए जो रखी है वो होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 20 बॉटल्स हैं, तो यहाँ पे ऐड टू इनवाइस करें और ये उसकी जो है वो आ जाएगी। अब आपने कुछ अगर डिस्काउंट दिया है तो वो आप यहाँ पे उसका ऐड कर सकते हैं। अगर कस्टमर ने सप्लायर ने डिस्काउंट नहीं दिया तो यहाँ पे आप ना लिखें। इसके अलावा अगर अगर उसका कोई उधार है तो उसके आपने उधार लिया है या उसका बकाया है तो वो उसमें चला जाएगा। बाकी जो है अगर आपने जितने पे किए हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपने इनवाइस नोट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है
अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखें, होम पे आए तो अब थोड़ी सी चीज़ें जो हैं आपको डिफरेंट नज़र आ रही है, क्योंकि आज की डेट में, क्योंकि ये चार्ट जो है वो ये डेली रिपोर्ट चार्ट है, तो आज की डेट में अगर आपने कोई चीज़ें परचेज़ की है, सेल की है, तो ये देखें उसके हिसाब से ग्राफ जो है वो चेंज होता रहता है ऑटोमेटिकली। लेकिन ये एक्यूरेट है, इसमें अगर कोई आपको इबहम हो तो आप हमसे जो है वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो मैनेज होती रहती हैं, आप इन चीज़ों को प्रिंट भी कर सकते हैं डैशबोर्ड में। और यहाँ पे जो है वो रिपोर्ट्स जो है वो सेल रिपोर्ट वगैरह वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सप्लायर में और किसी इसमें से भी कैश सप्लायर होता है जो जो आपको उधार नहीं देता, उसका कैश सप्लायर जो है वो आप उसके खाते में जो चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फैक्ट्री एक्स वाई जेड को दोबारा आपने कुछ पेमेंट कर दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टोटल ड्यू था 4000, आप उसको जो है वो कुछ बकाया आप उसका दे देते हैं, मसलन या आपने 2000 उसको दे दिया है, तो डेट भी आप अगर सबका डेट में है तो आप उस सबका डेट में डाल दें, वरना आज की डेट में ही वो चीज़ें जो है वो चली जाएंगी। अब देखें, अब उसका लेजर देखें तो अब उसका टोटल ड्यू जो है वो 2000 है, ठीक है, 2000 उसके खाते में चला गया। इसके अलावा परचेज़ रिपोर्ट जो है वो भी आप जनरेट कर सकते हैं, किस डेट से किस डेट की जो परचेज़ रिपोर्ट है वो आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे जो है वो 12/12/2023 है, ठीक है, और यहाँ पे रिपोर्ट बना सकते हैं। यहाँ पे देखें इसकी रिपोर्ट, आपने कैश कितनी पे की, आपने परचेज़ कितने की चीज़ ली, बकाया कितना है, पेएबल 2000 है, ठीक है, कैश फ्लो आपने कैश की शक्ल में जो आपने दिया है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो, और किसको जो है यूज़र कौन था आपका जिसने, मसलन आपका जो एम्प्लॉई है, आपका जो आपके काउंटर हैं, किस काउंटर से जो है ना ये चीज़ें हुई हैं। तो आप काउंटर वाइज या यूज़र वाइज यहाँ पे इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी यूज़फुल है अगर आप का बिज़नेस बड़ा है और आपके एक से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन किस एम्प्लॉई से ये जो है आपका सप्लायर का जो खाता है या कस्टमर का खाता जो है वो किस तरीके से मैनेज हो रहा है। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वापस जो है वो खाते में चलते हैं। आप चीज़ों को रिटर्न भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रिटर्न आइटम है, आप यहाँ पे कौन-सा आइटम जो है वो आपने लिया था, आप अगर इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो जितनी आइटम आप रिटर्न कर रहे हैं, आप उसको एंटर करके कर सकते हैं। तो अगर उसने रिटर्न की है, अगर उसने कुछ दिया नहीं है, सप्लायर ने आपको वापस नहीं किया, तो ना करें। अगर उसने कुछ रिटर्न किया है तो वो कर दें। और याद रखें कि रिटर्न के बारे में जब भी आप रिटर्न करते हैं तो जिसकी जो चीज़ होती है उसकी सबका जो रसीद है उसको देख के कि आपने उसको अगर डिस्काउंट दिया हुआ है या उसने आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, तो उसको यहाँ पे उसके मुताबिक जो है वो उसको एडजस्ट करें। तो ये छोटा सा आपका आज का जो था वीडियो, इसमें चीज़ों को दिखाया गया है। तो इंशाल्लाह हम अगले जो वीडियो में है इसकी डिटेल में हम जाएंगे। तो उस वक्त के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।